नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त चकाई विधानसभा में खड़ा हूं और आपको बता दें कि चकाई विधानसभा में 11 तारीख को चुनाव है। ऐसे में हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं ये जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। राहुल कुमार इनका नाम है और ये बहुत ही वरिष्ठ नेता है। सीधा इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपने कब राजनीति में अपनी कदम रखी थी और क्या आपका पहला बार ये चुनाव है? नहीं, ये मेरी दूसरी बार चुनाव है। मैं कोविड के टाइम में, कोरोना काल में अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू जिला में सभी जगह जाके समाज सेवा किया था। मेरे से जो बना पड़ा मैं लोगों के बीच में रहा, तो लोगों का डिमांड हुआ कि भैया कि आप राजनीति में आइए। फिर मैंने 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, जी। अच्छा पहचान बना और उसके बाद फिर 2022 से मैं जनसुराज को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी का विचारधारा मेरे को अच्छा लगा, मैनिफेस्टो अच्छा लगा, तो आज मैं जनसुराज में हूँ और एक प्रत्याशी के रूप में हूँ। जनस्वराज अभी सुर्खियों में है। आपको बता दें कि जनस्वराज प्रशांत किशोर जी हालांकि इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी उनकी पार्टी सुर्खियों में है। जानी जा रही है कि नए चेहरे इसमें दिख रहे हैं। सेलिब्रिटी फेस रितेश पांडे और प्रीति किन्नर भी इसमें आई हुई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जमात की राजनीति करते हैं। ये हमारी जो पार्टी है कोई जाति विशेष वाली नहीं कि हमारी जाति का इतना लोग है। इसमें सभी वर्ग के लोग, जो 60% 70% लोग जो बदलाव चाहते हैं, वो जाति के लोग हमारे पार्टी में है। क्योंकि जमात से ही जो है एक बिहार में नया विकल्प बनेगा। जी जी जी। जैसा कि आपको प्रत्याशी चुना गया है तो आप अपने क्षेत्र में भी चुनाव के लिए प्रचार के लिए घूम रहे होंगे, तो आपने गौर किया होगा कि किन किन समस्याओं से लोग जो है ग्रसित हैं? पहले तो मैं मेरे जो पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बोला कि जो क्षेत्र में बना रहेगा मैं उसी को टिकट दूंगा, वो साबित कर दिए हमको। टिकट देके यहाँ पे 4 प्रत्याशी थे, सबसे ज्यादा मैं एक्टिव था तो वो दिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपना फीडबैक लिए कि भैया कौन क्षेत्र में सक्रिय, किसका पहचान है। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत जांच करवाया कि कौन वहां के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं अच्छे कैरेक्टर का हूं, अच्छा छवि है मेरा, मेरी एक अपनी अच्छी पहचान है, हर एक जाति के लोग मुझे पसंद करते हैं। इसलिए के जनसुराज ने जो भरोसा टिकट दे के जिताई है, मतलब दी है, तो मैं भी यहाँ से भरोसा दिलाता हूँ कि मैं यहाँ से जीत हासिल करके मैं विधानसभा जाऊंगा। अब प्रचार के लिए तो निकले ही होंगे गांव-गांव में, ऐसे में क्या लगता है इस बार का माहौल क्या है? इस बार का जनसुराज में है, क्योंकि युवाओं में बहुत जोश है। युवा प्रशांत किशोर के रूप में अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, और इतना सीट आने जा रहा है कि जनसुराज की सरकार बनेगी। हालांकि आप कल एक गांव में गए थे और आपने लाइव कर कुछ बताया था। मैं बता दूं कि आप एक गांव में गए थे जिसमें कई यादवों ने या आरजेडी सपोर्टर ने आपका रास्ता रोका, आपकी गाड़ी में पथराव भी हुआ, डंडेबाजी भी हुई। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने सही बोला, मैं लाइव चलाया था। और यादवों उसको नहीं बोल सकते क्योंकि यादव में भी अच्छे अच्छे लोग हैं। क्योंकि हमारे साथ जो समर्थक, जो चाचा जी थे 75 ईयर्स ओल्ड थे, वो हमारे समर्थक हैं और हमारे साथ 2 साल से वो जुड़े हुए हैं। तो यादव की बात कहाँ आती है? रह गए आरजेडी, तो आरजेडी तो पहले से बदनाम है बिहार में। जंगल राज पहले 15 साल रहा है। अब उसको कुछ असामाजिक तत्व लोग फिर दोहराना चाहते हैं, आके विरोध कर रहे थे। गाड़ी के आगे गाड़ी, बाइक लगा दिए, पूरा ये कर रहे थे, हाथ पकड़ के खींच रहे थे कि तुम यादव जाति से हो, कैसे जनसुराज में जा सकते हो। ये सब अभी देख रहे हैं कि आपके सामने उसके गार्जियन लोग आके गलती मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में है कि भैया गलती करने से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। तो मैं यहाँ का सेवक बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं बोला भैया ठीक है, उसको समझा दो आप, मैं माफ करता हूँ, लेकिन खाना खा के मेरे पास आप जाओ। क्या ये राजनीति हथकंडा है कि युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है कि आप प्रचार प्रसार करने से
जो है नहीं सके कोई गांव में। ये युवा को क्या भड़काएं? युवा तो इतना जागरूक हो गया मोबाइल में, प्रशांत किशोर जी को देख के प्रभावित होकर वोट करेंगे जनसुराज को, स्कूल के बस्ता छाप पे। हमारा कर्म संख्या 5 है। रह गया कि कुछ समाज में जाके फैलाना कि भैया हम ये हैं, इसका सपोर्टर है, तो गाड़ी किसी दूसरे दल का घुसने नहीं देंगे। तो ये तो उन लोग पे भी लागू होता है ना। कहीं ना कहीं अगर आप आरजेडी समर्थक हैं, अच्छी बात है, लेकिन गांव में घुसने से अगर रोकते हैं आप, तो हमारे भी समर्थक लोग जो हैं, जो हमारे समर्थक रहेंगे, तो आपके भी गाड़ी रोकेंगे, फिर क्या है। लेकिन आरजेडी और हमें बहुत सारा फर्क है। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं, लोकतांत्रिक तरीका जो होता है वही अपनाते हैं। आपने कहा आप लोग संवैधानिक रूप से लड़ते हैं, ऐसे में बिहार थोड़ा बदनाम है इसलिए क्योंकि जो यहाँ की राजनीति पार्टी है वो लगातार जाति और धर्म विशेष को लेकर राजनीति करती है। ऐसे में आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिहार ज्ञान का भूमि रहा है, लेकिन कुछ लोग, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ काम में मन नहीं लगता, जात पात अगड़ा पिछड़ा यही सब करके जो है लोग का माहौल खराब करते हैं। और माहौल खराब करके एक मतलब क्या होता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन समाज भी उसको चिन्हित करता है कि ये व्यक्ति इसी प्रवृत्ति का है, तो उसको उसी हाल पे छोड़ दिया जाता है जी। तो उसको हम लोग उतना ज्यादा नोटिस नहीं करते। तो जो आपकी पार्टी जात और धर्म से हटकर ऐसा क्या करेगी जो आपको वोट मिलेगा? तो हमारी पार्टी जो है जात और धर्म से मतलब अलग ये करने जा रही है कि सभी जात का सब विकास हो। जो बदलाव चाहते हैं, मतलब सब लोग आके एक नया बिहार बनाए, अब बिहार को बदहाली से निकालें। मैं इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग से भी जो समर्थक है कि भैया 10 वोट है तो 2 वोट जनसुराज को आप दो। इसलिए 2 वोट दो कि जनसुराज की जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें आपको कहीं न कहीं लगेगा कि 2 मत मेरा भी है इस मुहिम बनाने में, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। बात करें पार्टी की तो लिख के देने वाली बात जो है बहुत चर्चित है कि लिख के देंगे इस बार हमारी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर मैं भी लिख के दे रहा हूँ कि मैं चकाई से जीत रहा हूँ और बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। मेरा साइलेंट वोट है। जिस गांव में जा रहा हूँ, जो पलायन किए हुए थे, जो भी छठ पूजा में घर आए हुए हैं, उनका कहना है भैया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं तो स्कूल के बस्ता छाप पे ही दूंगा, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। ऐसे लोग बोलते हैं, मनोबल पूरा सीना चौड़ा हो जाता है। स्कूल के बस्ता छाप का मतलब हम क्या समझे कि एजुकेशन? हम लोग एजुकेशन के लिए सोचते हैं, इसीलिए हम लोग चुनाव आयोग से मांग किए थे। तो कहीं न कहीं ऊपर वाला कृपा और चुनाव आयोग ने हमारे भावना को समझ के जो स्कूल का बस्ता छाप दिया, क्योंकि हम लोग विश्व स्तरीय विद्यालय का निर्माण करना चाहते हैं। जब तक निर्माण नहीं होता है तब तक प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, उसका फी जनसुराज की सरकार भरेगी। जैसा कि अभी एजुकेशन की बात हो रही है, ऐसे में युवाओं पर समस्या ये आन पड़ी है बिहार में कई सदियों से, कई दिनों से, कई सालों से है कि वो पलायन कर जा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी रोजगार को लेकर। और आपके पार्टी जनसुराज ने भी दावा किया है कि इस बार पलायन नहीं करने देंगे अगर आपकी सरकार आती है तो। हमारी सरकार आ ही रही है और पलायन नहीं होंगे। सब सारे लोग को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं लोग को 5 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा, जो कि 1 साल में मात्र 20,000 भरना, 4% ब्याज पे। अभी 12% ब्याज पे लोग ले रहे हैं। हम लोग परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से मतलब 5 चीज का लाभ देंगे, जिसमें प्रत्येक फैमिली को 20,000 रुपया तक का लाभ होगा। 20,000 जी। और नारी को सुरक्षा देने की भी बात, नारी को सुरक्षा भी देंगे और लोन के माध्यम से बिजनेस करने का अवसर देंगे। बुजुर्ग को 2,000 पेंशन देंगे, विकलांग को 2,000 पेंशन देंगे, विधवा लोग को 2,000 पेंशन देंगे। आज 1,100 रुपया जो नीतीश कुमार की सरकार, जो एनडीए की सरकार की 20 साल से इन्हीं की सरकार है, 400 रुपया का भीख दे रहे थे। जब हमारे नेता पूरे बिहार में घूम घूम के 2,000 का वादा करने लगे कि भैया मैं दूंगा 2,000, तो देख रहे चुनाव से विगत 3 महीना पहले 1,100 रुपया कर दिया गया, 700 रुपया बढ़ा के। तो समझ सकते हैं कि मतलब कितना सरकार डरी हुई है। मतलब देखा देखी वाला काम हो रहा है यहाँ पे। देखा ना, हमारा कॉपी पेस्ट कर रहा है लोग, जीरोक्स कॉपी करके जो आपको बता दूं, हम जब पलायन की बात करते हैं तब सम्राट चौधरी भी पलायन का बात करने लग गए, अशोक चौधरी भी बात करने लग गए, जो कि अभी डिप्टी सीएम समझ लिए 7वीं फेल है, 7 मर्डर केस में जेल गया हो। तो वो सब फर्जी मतलब लोग यहाँ पे सरकार में कब्जा किए हुए थे, इसलिए कि इस बार उखाड़ के हम लोग फेंकने, दोनों तरफ से कटेगा और जनसुराज का एक नया विकल्प, एक जनता का सुंदर राज बनने जा रहा है।
हालांकि बात करें विपक्ष की तो विपक्ष दावा कर रही है कि जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं? जन सुराज जनता का सुंदर राज बनने वाली पार्टी है। जन सुराज एक विचार है। जन सुराज मतलब हर एक तबके का लोग का जो एक भरोसा है। तो विपक्ष में कुछ भी बोलेंगे। लोग ये भी बोल रहे हैं प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे भैया, प्रशांत किशोर की तो ये क्षमता है, जन सुराज की ये क्षमता है कि 243 लड़ रहे हैं। संगठन के मामले में हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में। जी जी, जैसा कि आपने कहा संगठन के मामले में आपकी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में लगातार देखा गया जिन्हें प्रत्याशी आपको मिलाकर मैं बताऊं कि बहुत युवाओं को मौका दिया गया है, एक्सपीरियंस भी है, युवा भी है। इस समीकरण को किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा देखता हूँ कि युवा की जो बात करते हैं कि कोई भी लड़ सकता है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ। प्रशांत किशोर जी मेरे को अवसर दिया। मैं यहाँ से अच्छा जनसंपर्क करके अच्छे वोट से एक अच्छे मार्जिन से मैं जीत के जाऊंगा। जी, और एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिहार में क्राइम है। तो भय मुक्त बिहार बनाने के लिए क्या कुछ करेगी आपकी पार्टी? जैसे नया बिहार का निर्माण होगा, ठीक है, जितने भी लोग मतलब हैं वो सलाखों के अंदर होंगे और एक अच्छा बिहार बनेगा और एक अच्छा माहौल का निर्माण होगा। ये वादा है आपका हमारे दर्शकों से? हाँ, एकदम मेरा वादा है। आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो है अच्छे तरीके से मतदान करें, जन सुराज को आगे बढ़ाएं, तभी बिहार आपका बदहाली से निकलेगा। और मेरा चकाई विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। हमारा क्रमांक संख्या 5 है। 5 पे वोट दबाइए, 5 काम आपका हो जाएगा। जन सुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। स्कूल का बस्ता छापे बटन दबा के भारी मते से चकाई विधानसभा को बेटा को विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से राहुल कुमार का क्या कुछ कहना है। इनके वादे स्पष्ट नजर आते हैं। ऐसे में जनता का भरोसा भी इनके साथ हो सकता है। ऐसे में आप अभी चुनाव प्रचार का टाइम है, तो आप थोड़ा सा टाइम हमें निकाल कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका। आप भी बिहार झारखंड जहां से भी आए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट अब हमारे कार्यालय में आके लिए। अब क्षेत्र में निकलने का टाइम आ गया है और आप काफी दूर से आए, तभी मैं थोड़ा सा टाइम दे पाया, और नहीं तो इस टाइम अभी मैं क्षेत्र में रहता। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क।